कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। नवंबर 2022 के अंदर जो FTX हमारे सामने बैंकक्रप्ट हो गया, उन टाइम के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहलका मच गया था, क्योंकि वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज डूब जाता है, बैंकरप्सी फाइल कर देता है। यही FTX ने 3 महीने पहले आपने सुना होगा, सितंबर महीने के अंदर काफ़ी न्यूज़ें हमारे सामने आ रही थी 13 तारीख के आसपास कि FTX ने एक अप्लाई किया था कोर्ट से कि हमारे पास जो $3 बिलियन का क्रिप्टो एसेट है उसे हम सेल करना चाहते हैं और वही को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फिएट करेंसी के अंदर। मतलब कि उसके पास काफ़ी सारे सोलाना थे, काफ़ी सारे मैटिक थे, काफ़ी सारे बिटकॉइन थे, काफ़ी सारे इथेरियम थे, काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर एसेट था। उसे वो सेल करना चाहता था और चाहता था कि हम उसे कन्वर्ट कर देते फिएट के अंदर और उसे रीस्टार्ट करेंगे तो यूजर्स का फंड है इसी में से वापस दिया जाएगा। तो उन टाइम के अंदर कोर्ट ने इसको अप्रूव भी कर दिया था। $3 बिलियन का जो एसेट था सेल भी हुआ था। तो उन टाइम के अंदर काफ़ी क्रिप्टो एसेट है वो सेल किया था FTX ने और ये चाहता था कि हम इसे सेल कर दे ताकि हमारे पास जो एसेट है वो स्टेबल रहे, क्योंकि हमारे पास ये एसेट है वो क्रिप्टो के अंदर है तो ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, तो हमारा जो वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम इसको फिएट के अंदर कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो एकदम से स्टेबल बचेगा। अभी की बात करें तो FTX अभी चाहता है कि जो ग्रेस्केल एंड बिटवाइस के अंदर इसका एसेट है तकरीबन $744 मिलियन का एसेट है वो बेचना चाहता है और उसके अंदर भी आई थिंक इसको अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल देखे तो FTX को अगेन यहाँ पे अप्रूव मिला है। जो ग्रेस्केल के अंदर और बिटवाइस ये दोनों के दोनों फार्म है, इसके अंदर इसने कुछ फंड से स्टेकिंग वगैरह कर रखे थे तो उससे भी सेल करना चाहता है और एस्टिमेट यहाँ पर आंकड़ा दिया जा रहा है कि $744 मिलियन वर्थ का एसेट है FTX का। के अंदर भी हम देखेंगे तो FTX पहले से हम देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा होल्ड करता है वो सोलाना के अंदर होल्डिंग करता है। ज़्यादा क्वांटिटी हमने देखा था कि सोलाना के अंदर काफ़ी बड़ा क्वांटिटी है। तो अभी कुछ ट्रांजैक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर बातें की। पहले तो उसके पास खुद के पास जो एसेट था वो बेचने की बात हुई और आज के दिन यहाँ पर फिर से आ रहा है कि इसके पास जो फंड से ग्रेस्केल के अंदर इन बिटवाइस के अंदर इसका एसेट है वो भी सेल करना चाहता है तकरीबन $744 मिलियन। मतलब कि एक बड़ा आंकड़ा है। अगर ओल्ड कोइन है तो वही ओल्ड कोइन में गिरावट आ सकती है। अगर मान लीजिए कि ग्रेस्केल के अंदर सोलाना को स्टेक किया है या तो रखा है उसी को सेल करना चाहता है तो सोलाना के अंदर सेल ऑफ हो सकता है। पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन के अंदर सेल ऑफ हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल भी रहना है, क्योंकि FTX यहाँ पर टाइम पे कुछ सेल कर रहा है और कहीं अप्लाई कर रहा है और उसे अप्रूव भी मिला जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको फटाक से अप्रूव मिल रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि FTX के पास हमने प्रीवियस टाइम पे देखा था कि ज़्यादा जो होल्डिंग था स्टेकिंग के ऊपर फंड्स लगा हुआ था, उनमें से एक कोइन का आगे नेम आ रहा था वो था सोलाना। और अभी के दिनों के अंदर देखेंगे तो ओल्ड के अंदर जो मेजर कोइन है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है, टॉप 20 के अंदर आता है, टॉप 30 के अंदर आता है, उसमें सबसे ज़्यादा पंप कौन सा ऑल्ट हुआ है तो उसका आंसर भी आएगा सोलाना। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि FTX को सेल करना था सोलाना ऊपर के प्राइस के ऊपर ताकि इसे अच्छा खासा इसको प्रॉफिट मिले, या तो ये मान के चलिए कि अच्छा खासा इसको वैल्यू मिले, इसलिए तो सोलाना को पंप नहीं किया है। अब ये सोलाना पंप किया जा रहा है, सबसे आगे चल रहा है, ना पोल्का डॉट हो रहा है उतना, ना मैटिक हो रहा है उतना, और कितने भी कॉइन देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना सोलाना हो रहा है। बाकी कोई कॉइन हो रहे होंगे बट वो छोटे कॉइन है जिसका मार्केट कैप छोटा है। बट यहाँ पे हम बात करें बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि टॉप 20 के अंदर आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसने दिया है? सोलाना ने अभी के दिनों के अंदर। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी एक न्यूज़ यहाँ पर फैला है जो कि हमने कवर किया है। ब्लॉकचेन के अंदर एक आंकड़ा हमने देखा कि FTX ने अपने वॉलेट से कुछ फंड को ट्रांसफ़र किया है क्राकेन के अंदर और बाइनेंस के अंदर। अब सीधी सी बात है कि भाई प्राइवेट वॉलेट से कोई फंड्स ट्रांसफ़र होता है तो वो सेल करने के लिए ही होता है। अब पहले तो हम देखेंगे कि इसके पास फंड्स कितना है। हमने इसका वॉलेट ओपन किया, ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी वॉलेट देखा जा सकता है। FTX कोड स्टोरेज 2 है इसका वॉलेट है, पब्लिक नेम यहाँ पर है FTX कोड स्टोरेज 2। अब इसके अंदर बैलेंस के अंदर 27 लाख जितने सोलाना दिख रहे, बैलेंस के अंदर 27 लाख और स्टेकिंग के ऊपर 55 लाख जितने सोलाना दिख रहे जो कि FTX का स्टोरेज 2 वॉलेट है। अब हम इतना तो जाने कि इसके पास बहुत सारे शोले और सभी शोले बेच नहीं सकते क्योंकि कुछ टाइम लिमिट होता है जिसने इसने कुछ स्टेकिंग वगैरह किया है, तो 2024-25 तक सभी के सभी अनस्टेक हो सकते हैं। बट अभी कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कितने शोल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 7 घंटे पहले सोलाना का प्राइस अच्छा मिल रहा है ना $40 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 घंटे पहले 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं
इसके स्टोरेज वॉलेट से ए वॉलेट के अंदर गया है, मतलब कि कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये ट्रांसफ़र हुआ है। 5 लाख एक ट्रांजैक्शन हुआ था और एक 2.5 लाख सोलाना का ट्रांजैक्शन हुआ था, 2 ट्रांजैक्शन हुआ था, तकरीबन 7.5 लाख सोलाना ट्रांसफ़र हुआ है। उससे पहले की बात करेंगे तो 3 दिन पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि 5 लाख जितने सोलाना ट्रांसफ़र हुआ था। तो 3 दिन पहले भी सोलाना का प्राइस अच्छा खासा चल रहा था। उससे पहले हम बात करेंगे तो एक और ट्रांजैक्शन हुआ था 3 दिन पहले, वो भी स्टोरेज टू वॉलेट से कोई और वॉलेट के अंदर, मतलब कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर है फंड से वो ट्रांसफ़र हुआ है 3 लाख सोलाना। उससे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर हम 50 जितनी एंट्री लेते हैं ताकि और आपको अच्छा लगे। 50 एंट्री के अंदर 4 दिन पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.5 लाख जितने सोलाना ट्रांसफ़र हुआ है। उससे पहले देखेंगे 4 दिन पहले की बात है, 3 लाख सोलाना ट्रांसफ़र हुआ था। उससे पहले 4 दिन पहले एक और 2.5 लाख, उससे पहले एक और 2.5 लाख, उससे पहले और 2.5 लाख। तो कितना बड़ा फंड्स ट्रांसफ़र हो रहा है। 7 दिन पहले की बात करेंगे तो 1,31,000 जितने सोलाना ट्रांसफ़र हुए हैं। उससे पहले 9 दिन पहले की बात करेंगे तो 3 लाख जितने सोलाना, 11 दिन पहले की बात करेंगे तो 3 लाख और, 12 दिन पहले की बात करेंगे तो 3 लाख और 12 दिन पहले एक और ट्रांजेक्शन हुआ था 1,65,000। 13 दिन पहले एक और भी 1,58,000 जितने सोलाना ट्रांसफ़र हुआ था। तो उससे पहले नहीं हुआ है। देखिए उससे पहले 3 महीने पहले बात करेंगे तो कुछ नहीं हुआ है। लास्ट इसका बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था 13 दिन पहले, 13 दिन पहले हुआ था। उससे पहले देखेंगे तो दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरे पेज के अंदर जाएंगे तो दूसरे पेज के अंदर भी यहाँ पे प्लस दिख रहा है, माइनस के अंदर एक भी ट्रांजैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 4 महीने पहले भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरे पेज के अंदर जाएंगे तो 12 महीने पहले भी कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 12 महीने पहले भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कि आज से 1 साल पहले भी एक भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चौथे पेज के ऊपर जाते हैं, पूरे के पूरे इसके ट्रांजैक्शन हमने चेकआउट कर लिए तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी विड्रावल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें डिपॉजिट किया गया है, ये हम देख रहे हैं कि 12 महीने पहले ग्रीन ग्रीन है, ये सभी डिपॉजिट किया हुआ फंड से, अल्मेडा से आया हुआ है। ये सभी 12 महीने पहले की बात है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन 13 दिन पहले हुआ था। तो हम सोलाना देखेंगे कि 13 दिन पहले कहाँ था और अभी कहाँ पे चल रहा है, वो तो सभी को मालूम है कि $40 के आसपास चल रहा है। अब सोलाना का जो प्राइस अभी हम देखेंगे तो $40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 2-3 दिनों से हम देखेंगे, लास्ट 3-4 दिन भी देख ले, जो कि 3-4 दिनों में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। 45-47 डॉलर तक भी देखने को मिला है सोलाना, और अभी $40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट हम देखेंगे कि 13 दिन पहले लास्ट ट्रांजैक्शन था उसका, तो 13 दिन पहले हम 13 कैंडल की गिनती करें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर है तो 4, 8 और 13 के आसपास देखेंगे तो सोलाना का जो प्राइस था वो ए जोन के ऊपर था, तकरीबन $32-33। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा जो एक्सचेंज है वो भी पार्ट के अंदर यहाँ से सोलाना निकाल रहा है। जैसे पार्ट सेलिंग की बात यहाँ पे हम करेंगे तो कहीं नीचे इसने सेल नहीं किया है, 32-33 के अंदर सेल हुआ है। उसके बाद एक जंप के बाद अगेन कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब हम कह सकते हैं, बाकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर हम कुछ देख नहीं सकते, एक कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर इतने ट्रांजैक्शन हुए 13 दिन से। 13 दिन से ही क्यों? क्योंकि 13 दिन से ही इसका प्राइस अच्छा खासा है। तो यहाँ पर इसने सोलाना को सेल आउट किया गया है 33 एंड $40। और आगे ऐसा भी हो कि अगेन ये लोग कुछ सेल आउट करे। अभी 7 घंटे पहले 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं बड़े बड़े। तो FTX ने अगर 33 के ऊपर सेल कर दिया है, इसका मतलब ये है कि सोलाना 33 तो एक बार अगेन आएगा। इतना कंफर्म कि 33 के ऊपर एक ट्रांजैक्शन काफ़ी हुए हैं, मतलब 10 लाख के आसपास 1 मिलियन सोलाना ट्रांसफ़र हुआ था। बाकी आगे और देखेंगे कि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग है तो और नीचे जाएगा, मतलब कि $25-27 के आसपास सोलाना एक बार दिखने की पॉसिबिलिटी है। और मैंने कहा उसके मुताबिक सोलाना ऐसा भी हो सकता है कि FTX की वजह से पंप किया गया हो, कि FTX को प्रॉफिट बुक करना हो इसलिए पहले पंप किया गया हो और फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो सोलाना सेल कर दे और उसको वापस ड्रॉप कर दे $25 से नीचे, और फिर अगेन ये लोग यहीं कहीं खरीद के अगेन पंप कराए। ऐसा यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सोलाना के अंदर अगर आप है तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, जब सोलाना 32 था वहाँ पर भी आपको बताया था, 36 था वहाँ पर भी बताया था, आज अगेन बता रहा हूँ। ये 4वां वीडियो है, मैं पहले से ही प्रॉफिट बुक करवा देता हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि भाई आपने कहा उसके बाद वहाँ से और 20% ऊपर चला गया, वो बात अलग है, बट हमने प्रॉफिट बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोलाना के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो कुछ करेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है कुछ टाइम के अंदर। ये सभी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सोलाना अगेन 30 से नीचे 25 से नीचे हमें देखने को मिले, तो उसी के साथ एक चलने वाला मीम कॉइन भी करेक्शन लेगा। वो मीम कॉइन को भी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। मीम क्रिप्टो करेंसी का नेम है बॉन्क, जो कि बॉन्क के बारे में काफ़ी कम वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे।
जहाँ पे काफ़ी बोंग ठंडा हो गया था, डाउन ही डाउन जा रहा था, तो सभी को लगता था कि डूब जाएगा। तो वहाँ पर भी आप हमारे शॉर्ट फील्ड के अंदर देख लेना, जो कि शॉर्ट वाला सेक्शन है यूट्यूब के अंदर। बड़े वीडियो भी बनाए हैं बट स्पेशली कम होंगे, मैंने किसी के साथ कवर कर दिए होंगे। बट शॉर्ट के अंदर देखना कि मैंने आप लोगों को एक पार्ट देने को कहा गया था कि 0.5% हिस्सा, ज़्यादा नहीं, टोटली आपका पोर्टफोलियो है उसमें 0.5% या तो उससे कम हिस्सा देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये गेम्बलिंग वाला कॉइन है। मैंने बताया था कि मीम कॉइन गेम्बलिंग ज़्यादा होता है। तो मस्त प्रॉफिट हो गया है अब तो। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है, हमें पता है कि सोल गिरेगा तो बोंक भी डबल गिरेगा। ये तकरीबन इस पॉइंट से हम पकड़ेंगे तो 400% के आसपास इसने प्रॉफिट दे दिया है। तो यहाँ पर मिनिमम लोग 300% के अंदर प्रॉफिट के अंदर होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं एवरेज इसने कर लिया है और अभी भी होल्डिंग है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, बट गलती से ऊपर चला गया तो बोंक को छोड़ दो और कोई और कोइन को पकड़ लो, सिंपल।